पीएम मोदी का सऊदी का दौरा आज से शुरू हो रहा है। इस दौरे पर किन मुद्दों पर बात होगी ये भी चलिए आपको बताते हैं। तो अब 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सऊदी अरब अहम रणनीतिक साझेदार है भारत का और रणनीतिक संबंधों को इससे मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बात होगी। डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और मनोरंजन पर भी चर्चा। हूती चुनौती मामले पर भी यहां पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत होगी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी चर्चा होगी और हज यात्रा के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। तो पहले से काफी मजबूत है अगर हम बात करें भारत की और सऊदी अरब की। लेकिन और क्यों ये इतना खास हो जाता है ये दौरा प्रधानमंत्री का, यही वो पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताए। हज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बातचीत होगी। इसके अलावा शेड्यूल बताते हैं आपको प्रधानमंत्री का। दोपहर करीब 3:10 पर जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 3:25 पर होटल रिट्स कार्ल्टन के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे। दोपहर करीब 3:55 पर होटल भी पहुंचेंगे। होटल में पीएम पहुंचेंगे और शाम को लगभग 6:25 पर बेंचमार्क थिएटर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम लगभग 6:50 पर बेंचमार्क थिएटर पर पीएम का आगमन होगा और 6:50 से 7 बजे तक बेंचमार्क थिएटर में स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा 7 से 7:40 तक कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन होगा। करीब 7:40 बजे होटल रिट्स कार्ल्टन के लिए प्रस्थान होगा। लगभग 8:50 पर रॉयल पैलेस के लिए प्रस्थान करेंगे पीएम मोदी और रात 9 बजे रॉयल पैलेस पहुंचेंगे पीएम मोदी। रात लगभग 9 से 11 बजे तक क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी की बैठक है। तो ये पूरा शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तकरीबन 3:30 बजे पीएम वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरह फाइटर प्लेन्स के जरिए पीएम के ग्रैंड वेलकम की पूरी तैयारियां। और अब 23 अप्रैल का क्या शेड्यूल रहेगा। 23 अप्रैल दोपहर 12:30 से 12:50 तक एक मुलाकात चलेगी। इसके अलावा दोपहर लगभग 1 बजे सियाफा डेट्स फैक्ट्री के लिए पीएम वहां से प्रस्थान करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे कल सियाफा डेट्स फैक्ट्री पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके बाद दोपहर लगभग 1:30 से 2:20 तक भारतीय श्रमिकों से वहां पर बात करेंगे। दोपहर करीब 2:20 बजे जिद्दा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग 3 बजे जिद्दा एयरपोर्ट से वापसी के लिए यानी कि दिल्ली वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता जिद्दा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, ग्रैंड वेलकम की तैयारियां, आसमान ने भी वो तैयारियां देखी प्रधानमंत्री मोदी की। रिश्तों की हम बात करें तो काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन इस बार का जो ये 2 दिवसीय दौरा है, उनके कार्यकाल में ये तीसरा दौरा है और कितना खास है क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है, व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। कितना खास, क्या कुछ समझ में आ रहा है महिमा वहां जाकर? श्रद्धा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने सबसे पहले शुरुआत की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एस्कॉर्ट की तैयारियां जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दी गई हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से मैं सुन रही थी, आप भी दर्शकों को बता रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जद्दा का एयर स्पेस एंटर किया तो फाइटर जेट सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करते नजर आए। और साथ ही साथ अगर प्रिपरेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन इस समय हम रिट्स होटल में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टे है, क्योंकि वो 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे, तो यहीं पर होगा। यहाँ पर वो इंडियन कम्युनिटी के साथ ग्रैंड वेलकम, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर पहुंची हुई है, वो प्रधानमंत्री के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब कुछ ही क्षणों का और इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा एयरपोर्ट से उतर के सीधा रिट्स कार्ल्टन होटल जो है वो यहाँ पर जद्दा में पहुंचते नजर आएंगे। अब आपने कहा कि क्यों कुछ खास हो जाता है और क्या कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट से होगा, क्योंकि आपने सही कहा कि 2016 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब आए थे। ये तीसरी दफा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। और जद्दा की अगर हम बात करते हैं तो पहली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा आ रहे हैं। अब किस हिसाब से, क्योंकि एक तरफ जहां पर बायलैटरल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वही इंडियन कम्युनिटी के लिए और भारतीय मूल के लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। सबसे पहला तो ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडियन कम्युनिटी करती नजर आएगी। तो वहीं, क्योंकि मैं सुन रही थी आपको श्रद्धा, आपने डेट्स फैक्ट्री का जिक्र किया था, 23 तारीख को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाफा डेट फैक्ट्री है वहां जाएंगे। वहां पर जो इंडियंस काम करते हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्तालाप करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। अब बायलैटरल्स की अगर हम श्रद्धा बात करते हैं कि क्या कुछ खास हो जाता है बायलैटरल्स में, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर भी पोस्ट किया था जब उन्होंने एक अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया की, जो कि डेवलप हुई थी 2010 में, लेकिन जो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 2023 में हुई थी और 2019 में किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर डेवलप हुई थी। और अब आज क्योंकि ये सेकंड बैठक होगी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। साथ ही साथ डिफेंस को लेकर आपको याद होगा कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं डिफेंस पार्टनरशिप की, तो सऊदी अरब और भारत जो है काफी पुराने डिफेंस पार्टनर हैं, लेकिन किस तरीके से प्रोडक्शन और साथ ही साथ डिफेंस एक्टिविटीज या डिफेंस एक्सरसाइज को लेकर भी इस बार दोनों ही लीडर्स में बातचीत होती नजर आएगी। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो भारत सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी का और सऊदी फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत का। तो तमाम बातें ट्रेड्स को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्शन को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, यानी एनर्जी कोलैबोरेशन को लेकर भी यहाँ पर जो बातचीत है, यानी द्विपक्षीय बातचीत है, बायलैटरल्स है, वो भी होते नजर आएंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो दो रिफाइनरीज में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, पहला बीपीसीएल और दूसरा ओएनजीसी। तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोडक्ट्स की, उस पर भी जो लिहाजा जो बातचीत है दोनों लीडर्स के बीच में होती नजर आएगी। अब अगर हम आईमैक कॉरिडोर की बात करते हैं, आपको याद होगा कि किस तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो महत्वाकांक्षा रखता है, क्योंकि मुंबई से उसकी जो शुरुआत है वो होती नजर आएगी। तो दोनों लीडर्स की जो बातचीत होगी श्रद्धा, वो आईमैक पर भी फोकस होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बात रखेंगे कि अगर हम कॉरिडोर की बात करते हैं तो किस तरीके से कॉरिडोर का जो काम है, प्रोग्रेसिव एक जो काम है, वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम बायलैटरल्स जो है वो दोनों ही लीडर्स करते नजर आएंगे। तीसरी विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब में होने जा रही है। क्या कुछ खास निकल के आएगा, क्योंकि डिफेंस की जहां पर हम बात कर रहे हैं तो वही ट्रेड। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं श्रद्धा, तो 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है 2024 के आंकड़ा अगर देखा जाए तो एक स्टेटस निकाला गया था कि 10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब भारत में कर चुका है, तो उसको किस तरीके से नए आयाम तक लिया जाएगा उसके लिहाज से भी दोनों ही लीडर्स जो हैं वो बातचीत करते नजर आएंगे। अब अगर हम 23 तारीख की बात करते हैं तो भारतीय मूल के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस और श्रीलंका गए थे तो किस तरीके से भारतीय मूल के लोग जो थे वो एक्साइटेड नजर आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय मूल के लोगों से मिलना नहीं भूलते। वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो जो भी इंडियन डायस्पोरा है उनसे कहीं ना कहीं अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम जरूर निकालें, और वही 23 तारीख को देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेट फैक्ट्री जाएंगे और वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है या इंडियन जो वहां पर काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। श्रद्धा, बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं महिमा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जो उनका शेड्यूल रहेगा और कितना कुछ खास रहने वाला है आपने बताया, ना सिर्फ रिश्तों के लिहाज से बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें समझें तो बहुत खास है। 2 दिवसीय दौरा और तीसरी दफा आ रहे अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब पहुंचेंगे 3:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बना के रखिएगा महिमा।